हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हो ओपनोपोनो। हो ओपनोपोनो क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई साइड इफेक्ट है, या किस तरह से हम इससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हो ओपनोपोनो क्या है। हो ओपनोपोनो एक ये बहुत ही एंशियंट हवाईयन प्रेयर है, जिसको विच इज अ हीलिंग प्रेयर, जिसको हम फॉरगिवनेस रिचुअल बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली इंक्लूड होते हैं जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, ये चार फ्रेजेस से मिलकर बनकर एक प्रेयर बनती है होपोनोपोनो। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रेजेस है और ये किसी भी तरह की सिचुएशन में इंसान को हील कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। ओके, ये बहुत टेक्निक जो है बहुत ही पुरानी है और बहुत ही लोगों द्वारा आजमाई हुई टेक्निक है। अगर आप इसको प्रॉपर टेक्निक से करते हैं, आप इससे कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी फिजिकली इश्यूज, मेंटली इश्यूज, डिप्रेशन, सब कुछ हील कर सकते हैं। ये प्रेयर आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, अगर आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आप इसको रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी, अगर आपको फिजिकल इश्यूज है तो आप उससे ये भी हील कर सकते हैं। तो ये प्रेयर जो है सारे एरियाज ऑफ आवर लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। बट सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अहिल्या ह्यूलिन, मोस्टली लोग इनको डॉक्टर ह्यूलिन के नाम से बुलाते हैं। डॉक्टर ह्यूलिन जो थे वो एक थेरेपिस्ट थे। उनको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक जो क्रिमिनली इल वार्ड था, उनको उनसे थेरेपी करनी थी। इन जो क्रिमिनल्स थे उनके साथ काम करना बहुत ही हार्मफुल था। मतलब वो इतने हार्मफुल पेशेंट्स थे, इतने खूंखार पेशेंट्स थे, इतने क्रिमिनली इल पेशेंट्स थे कि कोई भी उनके वार्ड में जाना डरते थे, कोई भी डॉक्टर्स जाना, नर्सेस जाना। डॉक्टर ह्यू लेन ने एक डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक यूज की, ये होपोनोपोनो। उन्होंने सारे क्रिमिनल्स की फाइल ली और उस पे एक एक करके, एक एक रीड करके उसको हील करना स्टार्ट किया इस प्रेयर के थ्रू। और विद इन फ्यू मंथ्स वो सारे क्रिमिनल हील हो गए। तो डॉक्टर ह्यूलिन ने बिना बिना मिले उन क्रिमिनल से उनको हील भी किया और उनको ठीक भी कर दिया विदाउट एनी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। ये चीज दर्शाती है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और इस पे डॉक्टर ह्यूलन ने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट बोली थी कि वी ऑल आर एनर्जी एंड वी ऑल आर वन। विजुअली हम एक दूसरे को देख सकते हैं कि ये एक बॉडी में आप हैं और ये मैं अलग हूँ, बट वी ऑल आर कनेक्टेड एट एनर्जी लेवल है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बोला कि अगर कुछ भी चीज मुझे आपके अंदर हील करनी है, तो मैं खुद की एनर्जी यूज करके आपको हील कर सकता हूँ। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, बट दिस इज द रियलिटी। वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर किसी और की लाइफ में भी कुछ और हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। वी कैन ऑल्सो हील दैट थिंग, दैट सिचुएशन इन आवर लाइफ। तो डॉक्टर ह्यूलन का मानना था कि मैंने तो वो फाइल्स पढ़ के खुद को हील किया, जैसे जैसे जो फीलिंग्स आ रही थी मैंने खुद को स्टार्ट किया हील करना, और वो क्रिमिनल्स भी उस चीज में हील हो गए। तो जो चीज जब वो खुद को हील करने लगे, तो क्रिमिनल्स को भी इफेक्ट होने लगा और वो भी हील होने लगे। अगर बात की जाए इस हवाईयन प्रेयर की, वो ओपनोपोनो की, तो अगर आप खुद को हील करते हैं, तो वो हीलिंग सिर्फ आप तक नहीं रहती है, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उन तक भी जाती है। बिकॉज आप हर चीज अगर एक एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर एनर्जी एंड वी ऑल आर वन। एंड दैट्स हाउ ये प्रेयर काम करती है। और इस तरीके से आप किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, अपने सिबलिंग्स, अपने किड्स, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है। इवन डॉक्टर ह्यूलन ये भी कहते थे कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक भी हो रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, तो यू कैन ऑल्सो हील दैट, क्योंकि उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम है, बिकॉज वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर कनेक्टेड।
सो अगर हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है उन्होंने कि यू हैव 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप लाइफ इवेंट अपने आसपास देख रहे हैं। तो अगर कहते हैं ना, आपने ये लाइन अच्छे से सुनी होगी कि आप खुद के को अच्छे से रखो, खुद को पॉजिटिव रखो, आपके आसपास वाली दुनिया सब अच्छी हो जाएगी। सो डॉक्टर ह्यूलन का ये भी मानना था कि अगर आपके आसपास कुछ अच्छी चीज हो रही है या अगर कोई बुरी चीज मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमारे हर चीज, हमारे थॉट्स, हमारे हर चीज हमारी कनेक्टेड है। वी ऑल आर एनर्जी एंड वी ऑल आर वन। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस प्रेयर को करते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रेयर पे फेथ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर किसी भी चीज पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो चीज काम नहीं करती है। फेथ एंड ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली हम इस प्रेयर से हम अपनी लाइफ का रीबूट बटन दबा देते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर या हमारे साथ है, वो परमानेंटली हील होती है। तो इस प्रेयर से क्या होता है कि जो भी रीबूट होकर, रीसेट होकर सारी लाइफ हमारी रीस्टार्ट हो जाती है। जो भी हमने नेगेटिविटी या जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, पास्ट लाइफ से है, वो सबको हम क्लियर कर सकते हैं। वो सारी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव इमोशंस है, एंगर इश्यूज है या कोई भी बुरी चीजें, बुरी आदतें हैं, उसके लिए ये जो प्रेयर है, इट्स लाइक अ रीबूट बटन। हम वापस से इसको रीबूट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पे ला सकते हैं। सो ये जो प्रेयर है, ये एक नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिविटी जो है, ये आपके अंदर से वो सारी नेगेटिविटी रिमूव कर देगी। आपको एक बात बताती हूँ कि जो भी हमारी जब आपको डाइट करनी होती है तो आप कॉम्प्लेक्स फूड छोड़ के, मसालेदार फूड छोड़कर, मसालेदार खाना छोड़ के बहुत ही सिंपल खाने पे आ जाते हैं, जैसे पॉरेज, दलिया, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। बहुत सिंपल है, राइट? ऐसे ही ये सिंपल सी प्रेयर आपको हील कर सकती है, आपके अंदर से हील कर देगी। बट ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है, बट आपको रेगुलर करना होगा, डेली करना होगा। और ऐसा नहीं होता कि इसको 1-2 दिन किया, 1-2 हफ्ते किया और आप भूल गए। इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, तभी ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है? तो आपको एक कंटिन्यूअसली ये करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसको करना कैसे है? तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप खुद के लिए कर सकते हैं या फिर किसी और को हील करना चाहते हैं। अगर आप किसी और को हील करना चाहते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा कोई प्रॉब्लम से निकल रहा है या फिर वो कोई फिजिकल इंजरी है या मेंटली इंजरी है, तो हमें क्या करना है? हमें उस पर्सन से रिलेटेड रिलेटेड कुछ भी चाहिए, चाहे आप उनको माइंड में रखकर, उनकी फोटो को माइंड में रखकर आप हील कर सकते हैं। आप उनको सोचकर, उनकी फीलिंग सोचकर उसको हील कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? खुद के लिए हील कर सकते हैं। कुछ भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड में ये सोचना है, आपको इंटेंशन अपनी क्लियर रखनी है कि आप हील किसको कर रहे हैं। ठीक है? अगर फाइनेंशियल लाइफ है तो आप अपने मनी मैटर्स, या अगर आप फिजिकल मनी रखकर इस रिचुअल को करें, कोई भी मनी, कितने भी नोट को रखकर उस रिचुअल को करें। अगर आपको रिलेशनशिप हील करना है तो आप अपनी फोटो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप हील करना है, उनको या तो सोचकर या उनकी फोटो सामने रखकर ये रिचुअल को करें। ठीक है? अगर कोई भी कुछ भी इंटेंशन होनी जरूरी है, क्लैरिटी होनी जरूरी है कि आपको हील किस लिए करना है। तो इसमें रिचुअल में क्या है? इट हैज 4 फ्रेजेस: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब जो फर्स्ट फ्रेज है आई एम सॉरी, अब बहुत सारे लोगों के बीच में आएगा कि मैं आई एम सॉरी क्यों बोलूं, मैं माफी क्यों मांगू। तो डॉक्टर ह्यूलिन ने जो बोला है कि आई एम सॉरी जो आप बोलोगे, इट्स नॉट टू द अदर पर्सन, इट इज ऑल अबाउट सेइंग आई एम सॉरी फॉर कीपिंग दोज फीलिंग्स इनसाइड यू। जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में फील हो रहा है, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट की। ओके? तो आपको फॉर द टाइम बीइंग आई एम सॉरी बोलना ही पड़ेगा। देन यू विल से प्लीज फॉरगिव मी। अब आप इस प्लीज फॉरगिव मी फिर से ही बोलेंगे कि ये फीलिंग्स, ये नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर कीपिंग दोज नेगेटिव फीलिंग इनसाइड मी। नेक्स्ट इज थैंक यू। थैंक यू इज लाइक ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी पावरफुल इमोशन। ये एक ऐसी पावरफुल फीलिंग है जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई पे जाएंगी। तो आपकी जो भी आप
थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर टेकिंग आउट दोज नेगेटिविटी फ्रॉम मी। आप मेरे अंदर से यूनिवर्स ये नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड देन आई लव यू, यू आर सेइंग अगेन टू द यूनिवर्स कि थैंक यू एंड आई लव यू यूनिवर्स कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये प्रेयर समझने की, ये नेगेटिविटी हील करने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स को आप अपना लव वाइब्रेशंस, थैंक यू वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। और जब भी आप ये 4 फ्रेजेस दोहराएं तो प्लीज ये फीलिंग जरूर रखिए कि आई एम सॉरी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में मेरी वजह से क्रिएट हुई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। ये प्रेयर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल्स है। जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो सब रिलीज हो जाएगी। अगर आपका सवाल है कि कितनी बार करना है और किस तरह से करना है, तो या तो बहुत सिंपल सी चीज है कि या तो आप इसको रोज रोज जोर जोर से चैंट कर सकते हैं। मिनिमम 108 टाइम्स जरूर कीजिए। मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है जिसपे मैंने 108 टाइम्स होपोनोपोनो मंत्रा ही चैंट की हुई है विद 432 हर्ट्ज म्यूजिक। तो 432 इज लाइक हीलिंग म्यूजिक, तो आप वो सुन सकते हैं या फिर खुद से चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स। जरूर कीजिए, क्योंकि आप इसको और 21 डेज मिनिमम जरूर कीजिए। आप डेली ट्राई कीजिए कि ट्राई जरूर कीजिए इस प्रेयर को। अगर आप चाहें तो मेडिटेशन करते करते भी इसको कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं इसको अपने मन में, उस पर्टिकुलर विश को, उस चीज को क्लैरिटी लाइए कि आप हील क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कॉन्सिक्वेंसेस। अब ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इनिशियली फॉर फ्यू डेज आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो कि जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हीलिंग के टाइम पे सबसे पहले जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है या आयुर्वेदिक होती है, वो थोड़ा टाइम जरूर लेती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लेने के बाद वो आपको हील जरूर करती है। सेम वे ये होपोनोपोनो जो प्रेयर है, ये आपकी सारी बीमारी को ना पहले उभारती है। इट इज लाइक कि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो बिल्कुल डाउन है, और अभी आप हीलिंग से उसको हिला रहे हैं और उसको धीरे धीरे फिल्टर आउट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इनिशियली ऐसा होता है कि आपको या तो बहुत एंगर इश्यूज आए, इनिशियली आपको ये जरूर लगेगा कि मेरे को मेरी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आपका नेगेटिविटी की तरफ फोकस हो जाए, विच इज लाइक नेचुरल। फॉर सम टाइम यू मे फील, कुछ लोगों के लिए सम टाइम 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता है, 3 दिन तक हो सकता है। आप जब इनिशियली प्रेयर करें तो आपको ये थोड़ा सा एंगर इश्यूज आए, ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इट मीन्स हीलिंग इज इन प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस की हीलिंग हो रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये जो प्रेयर है इसको आप फीलिंग्स के साथ जरूर कीजिए। जब भी आप मेडिटेशन में बैठो या जब भी आप ये प्रेयर करो, आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जो भी नेगेटिविटी अभी आपके अंदर है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, यू आर पिकिंग दैट नेगेटिविटी एंड थ्रोइंग आउट ऑफ यू। आप वो पिक कर रहे हो नेगेटिविटी और बाहर फेंक रहे हो। सो व्हाइल सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आपको ये फील करना है कि कुछ भी नेगेटिविटी जो है आप फील पिक कर रहे हो, बिकॉज वो नेगेटिविटी इज नॉट यू। आप अलग हो उस नेगेटिविटी से, यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर नॉट दैट नेगेटिविटी। यू आर एज प्योर एज गोल्ड। आप बस उस नेगेटिविटी को पिक कर रहे हो और अपने सिस्टम से बाहर फेंक रहे हो। एंड थैंक यू एंड आई लव यू यूनिवर्स बोल रहे हो कि फॉर टेकिंग आउट दैट नेगेटिविटी, फॉर टेकिंग आउट दैट नेगेटिविटी आउट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, तो आप ये बिलीव कीजिए कि जब मैंने अपनी जर्नी में ये हीलिंग बहुत ज्यादा की है। जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी आपके साथ जो शेयर की थी, मेरे पास एक कमेंट आया था कि पीछे की मैम मैं जब विजुअलाइजेशन के बैठती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो यही आपको नोटिस करना है जब आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी घबराहट हो रही है, अगर आप अपनी कोई मैनिफेस्टेशन देखते हैं और उसको लेकर आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो घबराहट वाली है, दैट मीन्स यू ही नीड हीलिंग। और इसी चीज के लिए आप होपोनोपोनो यूज कीजिए, आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी इनिशियली यही हुआ था कि जब मैं अपनी विजुअलाइजेशन के लिए बैठती थी तो मेरे को बहुत घबराहट फील होती थी। तो मैं यही हीलिंग टेक्निक यूज करके मैंने अपने आप को बहुत हील किया है होपोनोपोनो के थ्रू। और आपने वो पिक करनी है नेगेटिविटी और बाहर फेंकनी है। आप जरूर ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 21 डेज तक ट्राई कीजिए और मेरे साथ प्लीज कमेंट कीजिए
कि आपको क्या रिजल्ट मिले हैं। अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज मेरे साथ वो भी शेयर कीजिए। आपको कोई भी रिजल्ट इस मेरी किसी भी टेक्निक से आया है तो मुझे बताइए एंड आई विल शेयर दैट विद ऑल द ऑडियंस। Thank you so much for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Love you all.